नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज, जिसे आप सुन के हिल जाएंगे। स्पेशली वो जिन्होंने मधुबन बापूधाम योजना में अप्लाई किया है 40 मीटर के प्लॉट साइज के लिए। देखो, मधुबन बापूधाम के जो लॉटरी ड्रॉ है उसका टाइम अभी चल रहा है। आज भी दिन भर आपका लॉटरी ड्रॉ चला है और कल भी आपका लॉटरी ड्रॉ होने वाला है। तो लॉटरी ड्रॉ की जो डेट है 19 और 20 अगस्त की डेट थी। जो भी हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी। इसमें से आज यानी कि 19 अगस्त 2026 को इसके आधे प्लॉट्स जो थे उनका लॉटरी ड्रॉ हो चुका है हिंदी भवन लोहिया नगर में। और कल जो होगा बाकी के जो बचे हुए प्लॉट कैटेगरीज है उनका लॉटरी ड्रॉ होने वाला है। और जो लॉटरी ड्रॉ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, वो आपको पता ही है। आज आपने देख भी लिया होगा लाइव में। जिनका लॉटरी ड्रॉ कल होने वाला है उन्होंने भी आज लाइव में देखा है सैंपल के तौर पे कि भी किस तरह से लॉटरी ड्रॉ करवाया जाता है। कंप्यूटराइज लॉटरी ड्रॉ करवाया गया था। जब पहले ही लॉटरी ड्रॉ पहले ग्रुप का ही पहले कैटेगरी का ही जब लॉटरी ड्रॉ करवाया गया 200 स्क्वायर मीटर का ही, तभी उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों का मतलब अविश्वास हो गया था अथॉरिटी के ऊपर कि भाई आपने ये नहीं दिखाया, आपने ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, आपने एकदम से ड्रॉ कर दिया, वो ड्रॉ लॉक हो गया। तो बहुत सारे डाउट थे जो वहां पर लोग गए थे, उन्होंने जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे सवाल अथॉरिटी के सामने उठाए। अथॉरिटी उनको सेटिस्फाई भी नहीं कर पाई। फिर मान लो मान के लो मतलब उनमें से ही जो एप्लीकेंट्स थे वहां पर बैठे हुए थे उनमें से एक दो के आसपास मैसेज आ गया कि भाई देखो देखो मेरे पास अलॉटमेंट का मैसेज आ गया, मतलब कि मैं भी आप ही के बीच में बैठा हुआ हूँ और मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मेरा कोई जुगाड़ नहीं है। देखो ये एकदम फेयर है। ठीक है, हम मानते हैं कि चलो लॉटरी ड्रॉ फेयर है, लेकिन 40 मीटर वालों के साथ क्या हुआ है वो अभी बताएंगे तो आप सुन के हिल जाओगे। देखो 8 कैटेगरी है इसके अंदर। 200 मीटर से लेकर 40 मीटर तक की 8 कैटेगरी है, जिसमें से A B C D 4 कैटेगरी का जो लॉटरी ड्रॉ है वो आज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसका रिजल्ट, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जिसका लॉटरी ड्रॉ जो था आज आपने हमारे चैनल पर अटेंड भी किया होगा और कल भी आप अटेंड करोगे। जो बाकी के जिनका लॉटरी ड्रॉ कल होने वाला है 40, 60, 90 और 112 मीटर वालों का, ये 4 कैटेगरी का ड्रॉ हो चुका है। 4 कैटेगरी यानी कि E F G और H इनका होना है कल। इसमें अब एक डाटा देखो आप, नंबर ऑफ एप्लीकेशन दिखा देते हैं सबसे पहले आपको। जिनका लॉटरी ड्रॉ हो चुका है उनको तो पता ही था कितने एप्लीकेशन आए आए थे, कितने उसमें प्लॉट निकले हैं। जो कल होने वाला है उनका ड्रॉ का एक बार डाटा आप देखो। जो 112 मीटर के प्लॉट है 6079 प्लॉट इसमें एप्लीकेशन आए हैं और 6076 फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गए हैं। 90 मीटर वाले में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं 90 मीटर 150 मीटर वाले में। तो 90 मीटर में आए हैं 15,816 एप्लीकेशन आए हैं और 15,771 एप्लीकेशन एक्सेप्ट इसमें हो गए हैं। 60 मीटर वाला देखो, 60 मीटर और जो खेल हुआ है ना वो 60 मीटर और 40 मीटर वालों के साथ हुआ है। 40-60 मीटर में जिसने अप्लाई करा है 2,283 फॉर्म आए हैं। 1,482 फॉर्म ही एक्सेप्ट हुए हैं। लगभग 700-800 के आसपास के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। और सिमिलरली आप देखोगे जो 40 मीटर का प्लॉट है यानी कि कैटेगरी एच में 1946 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे, 1379 ही एक्सेप्ट हुए हैं, यानी कि 600 के आसपास, 550 600 के आसपास यहाँ पर भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अभी यहाँ से आपको ज्यादा सिग्निफिकेंट असर नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको यहाँ पर। जो ये डेटा है ये हमारे ही एक लोकी भाई ने बना के भेजा है। तो ये डेटा देखो, इससे आपको समझ में आएगा कि खेल क्या हुआ है। अब ये देखो, ये सारे कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। जो जो ग्रीन में दिख रहे हैं वो तो है नंबर ऑफ जो फॉर्म रिजेक्ट एक्सेप्ट हो गए हैं, ग्रीन में तो दिख रहे हैं एक्सेप्टेड, और रेड कलर में आपको दिख रहे हैं रिजेक्टेड। अब आप देखो कैटेगरी A B C D E और F, यहाँ आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल दिखेगा, रेड लाइन नहीं दिख रहा होगा आपको बिल्कुल भी। लेकिन जैसे ही आप कैटेगरी में जाते हो G और H में सिग्निफिकेंट रेड स्पेस आपको दिखता है। यहाँ पर कितना पोर्सन है रेड स्पेस का? 30%, 35% फॉर्म्स यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 40 मीटर वाले तो आप देखो, मैंने पता भी किया है 40 मीटर वाले में क्या हुआ है। 40 मीटर वाले में जिन लोगों, काफी लोगों ने तो सबसे पहले स्टेटस ही चेक नहीं किया है अपने एप्लीकेशन का कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि हमारा एक्सेप्ट हुआ है। कल होने वाला है इसका ड्रॉ। अगर आपने भी 40 मीटर या 60 मीटर में अप्लाई किया है तो आप अपना स्टेटस चेक कर लो। उसमें रीजन भी लिखा हुआ आएगा कि क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हमने जैसे ही 40 मीटर का, कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि भाई मेरा फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो गया है, डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ आ रहा है। काफी लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है क्वालिफाइड। जिनका क्वालिफाइड है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका नाम लॉटरी ड्रॉ के लिए जा रहा है। लेकिन जिनका नाम डिस्क्वालीफाई है वो बोल रहे हैं कि मैंने पूछा कि क्या रीजन है, उन्होंने बोला कि इनकम सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड दिखा रहा है। तो इनकम सर्टिफिकेट वो बोल रहे हैं कि हमने तो अपलोड किया है। मतलब जब आप लॉगिन करते हो तो उसमें दिख भी रहा है डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। ऐसा भी हो सकता है कि चलो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो विजिबल ना हो क्लियरली, वो विजिबल भी है भाई, लोगों के सब कुछ करेक्ट है। फिर जब उन्होंने अथॉरिटी से कांटेक्ट किया तो अथॉरिटी वाले बोल रहे हैं कि वो 40 मीटर में जो अप्लाई किया है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्लॉट था और उसमें आपको 3 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना था। ठीक है, चलो हम ये बात मान लेते हैं कि 40 मीटर वाला ईडब्ल्यूएस प्लॉट था, 3 लाख से कम इनकम का सर्टिफिकेट अपलोड करना था। लेकिन जो ब्रोशर में लिखा है उसी को तो फॉलो करते हुए एप्लीकेशन कोई फॉर्म कोई भरेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जो गाइडलाइंस लिखी हुई थी इनकम को लेकर, जो 40 मीटर और 60 मीटर वाले थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे हो पॉइंट नंबर ब्रोशर का, आप खुद से भी देख सकते हो।
17.1 पॉइंट है। योजना में प्रस्तावित 40 मीटर और 60 मीटर एलआईजी श्रेणी में होने के कारण जिन आवेदकों की वार्षिक आय 3 से 6 लाख तक है, अब इससे क्या समझोगे आप, जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, वो सब लोग 40 मीटर और 60 मीटर वाले भर सकते हैं। उन्हीं के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अथॉरिटी वाले कुछ ऑफिशियल्स हैं अभी जो बोल रहे हैं कि वो ईडब्ल्यूएस में थे, उसके लिए आपको 3 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना था। जबकि कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एप्लीकेशन 40 मीटर में उन्होंने अप्लाई किया और इनकम सर्टिफिकेट 3 से 6 के बीच का ही अपलोड कराया किया है, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन कुछ का ये बोल के रिजेक्ट हो गया है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से 6 लाख के बीच में था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन था भाई, जो स्क्रूटनी वाली टीम थी और जिन्होंने ब्रोशर के अंदर जो बाकी डिटेल्स की, जो दोनों डिपार्टमेंट होंगे, दोनों तीनों डिपार्टमेंट जिनका भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, उनका कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं था। कुछ के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, कुछ के फॉर्म एक्सेप्ट कर दिए। इसके बाद हम अथॉरिटी में भी गए, पता किया कि क्या स्टेटस है, तो उन्होंने भाई ये गलती मानी कि हाँ जी स्क्रूटनी करने वाले से ये क्लैरिकल गलती हुई है। उन्होंने 40 मीटर को बिना ब्रोशर पढ़े, बिना कोऑर्डिनेशन करे उसको मान लिया है पहले से ही कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्लॉट है। और इनकम सर्टिफिकेट देखा उनका, वो 3 से 6 के बीच में था, तो 3 से 6 के बीच में तो होना ही था, क्योंकि ब्रोशर में ये मेंशन था, तो सबने वही अपलोड किया था। उन्होंने ईडब्ल्यूएस में ना होने के कारण उसको कर दिया एप्लीकेशन रिजेक्ट। अब एप्लीकेशन भी देखो कितने 1900 कितने आए यहाँ पर, ये 1946 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, जिनमें से यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 40 मीटर ही है, क्वालिफाइड है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1946, क्वालिफाइड 1379, डिसक्वालिफाइड है देखो 576। और 60 मीटर वाले का रीजन अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों इतने एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं जो 60 मीटर में जिन्होंने अप्लाई किया है। टोटल है भाई 8283, 2283 एप्लीकेशन टोटल आए थे, 801 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए भाई। मतलब अगर इसी तरह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे थे तो बाकी कैटेगरी में भी आप देखो ना, 90 मीटर में ओनली 45 रिजेक्ट हुए हैं, उसमें भी एप्लीकेशन आए थे कितने 15,000 16,000 के आसपास। और 150 मीटर वाले में इसमें भी एप्लीकेशन आए थे आपके 10,000 से ज्यादा। बाकी आप कैटेगरी देखोगे और जो 40 और 60 मीटर की कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि 40 मीटर और 60 मीटर वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरना लोगों को नहीं आ रहा था, और जो इनसे अलग कैटेगरी में अप्लाई कर रहा था 90 मीटर, 112 मीटर, 115, 120, 150 और 200, वो वाले फॉर्म वो करेक्टली भर पा रहे थे, लेकिन 40 और 60 मीटर वाले वे नहीं भर पा रहे थे। ऐसा हो सकता है, मतलब जब लोगों ने फॉर्म भरा, सब आपने भी अप्लाई फॉर्म भरा होगा, दोनों फॉर्म का जो स्टेटस था, जो फॉर्मेट था बिल्कुल सेम ही था, बिल्कुल स्टेटस फॉर्मेट बिल्कुल सेम था। डिफरेंस था तो बस इस बात का कि उसमें एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अपलोड करना था जो कि था इनकम सर्टिफिकेट, और वो उन्होंने बिल्कुल करेक्टली अपलोड किया है। तो इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्यों आ गया। 40 मीटर वाले में तो मैंने आपको बता दिया कि 40 मीटर वाले में इनकम सर्टिफिकेट उनकी स्क्रूटनी गलत हुई है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। अभी आपको क्या करना है, जिनका भी 40 मीटर और 60 मीटर में रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, भाई अब डिस्क्वालीफाई हुआ है, लॉग इन करके पहले तो रीजन चेक करना, फिर वो रीजन को वेरीफाई करना कि आपने वो गलती की है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और अगर आपकी गलती नहीं है, कल 11:30 बजे, कल 11 बजे देखो, ये आप इसका भी ब्रोशर की भी कॉपी लेके जाना कि भाई इनकम सर्टिफिकेट की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया है तो ये आपको उनको दिखा देना, ब्रोशर का पॉइंट नंबर 17.1। कल इसका होना है हिंदी भवन लोहिया नगर गाजियाबाद के अंदर, इसका लॉटरी ड्रॉ होगा वहीं पर। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस भी है बिल्कुल पास में ही, 1 किलोमीटर से भी कम की डिस्टेंस में। आप सुबह 11 बजे से पहले पहले अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो, आप चाहते हैं कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट मतलब गलत रिजेक्ट कर दिया गया है, तो दूसरा ये वीडियो आप शेयर कर देना उन सभी के साथ जिसने भी 40 मीटर वाले प्लॉट साइज के लिए अप्लाई किया है। तो ऑफिस पहुंच के उनसे पूछ लेना कि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, क्यों मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे, आपके जाने के पहले पहले ड्रॉ हो जाएगा, तो उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो होना है कल ड्रॉ के पहले पहले, यानी कि 11 बजे के पहले पहले होना है। तो जिसने भी 40 मीटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि काफी लोगों ने क्या किया है, अप्लाई कर दिया है और जीडीए के भरोसे छोड़ दिया एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेक नहीं किया है। तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है सब के सब अभी के अभी जनहित.upda.in, जहां से आपने अप्लाई किया था उसी पोर्टल पर जाना। यूजर नेम पासवर्ड आपसे पूछेगा, यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर है, पासवर्ड आपको पता ही होगा, लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आप चेक करना। स्टेटस चेक करना, क्वालिफाइड है तो ठीक है, आप घर बैठे लाइव देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल लॉटरी ड्रॉ 11 बजे शुरू हो जाएगा। जिनका डिस्क्वालीफाइड है और कुछ ऐसा रीजन आ रहा है जिसकी वजह से आपकी वो गलती नहीं है, तो आप अथॉरिटी में पहुंच जाना कल सुबह 11 बजे से पहले पहले, और वहां पर पूछना कि मेरा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, हाइप करना, शेयर करना। अथॉरिटी की इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि स्क्रूटनी में ही गलती कर दी।
40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट का साइज LIG लिखा हुआ है ब्रोशर के अंदर, और स्टाफ मान के बैठा हुआ है कि वो EWS है। तो इसी बेस पे उन्होंने अपने एजम्पशंस के हिसाब से ही एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। तो ये डेटा आप देख सकते हो, उसमें क्लियरली विजिबल है कि इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस कैसे आ सकता है। ये 4-6 कैटेगरी में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, और इन 2 कैटेगरी में आते ही इतना बड़ा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है सबकी जानकारी हम लगातार आपको देते रहते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो दोनों डेट्स में जो जो ड्रॉ होने हैं किस किस टाइम, तो सुबह 11:30 बजे 20 तारीख को 11 बजे ही आप पहुंच जाना। 11 बजे के पहले पहले जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी वहां पर कुछ एक्शन हो सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसके बाद। ठीक है, तो मतलब अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा ना, अगर आपका नाम लॉटरी ड्रॉ में नहीं गया, नहीं निकला वो अलग चीज है, लेकिन नाम ही नहीं गया मेरा लॉटरी ड्रॉ के लिए, तो वो एक डिफरेंट गेम हो जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।